एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आई एम सॉरी गाइस, मैं काफ़ी दिन से स्टोरी अपलोड नहीं कर पा रही। थोड़ी मेरी हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं और कुछ पर्सनल रीजंस भी थे, तो उस वजह से स्टोरी रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रही थी मैं। तो मैं अब कोशिश करूँगी कि फ्यूचर में ऐसा कुछ ना हो। एटलीस्ट एक दिन के गैप के बाद तो भले ही स्टोरी अपलोड हो जाएगी, पर इतने दिन का गैप नहीं होगा। तो देर ना करते हुए फ़िलहाल स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि दोनों एक दूसरे से मिलने के बाद काफ़ी खुश थे। ना ज़्यादा शोर शराबा ना कुछ, दोनों अपने अपने घर आ चुके थे। यहाँ हमारी जो स्टोरी है वो एक नए इमोशनल फेज़ में जाने वाली है, जहाँ एक नया अननोन कोई ऐसा इंसान आएगा जो इनकी लाइफ को फिर से उथल पुथल कर देगा। तो स्टार्ट करते हैं। कभी कभी सिर्फ लाइफ लाउड ट्विस्ट नहीं देती, बस एक छोटी सी नोटिफिकेशन देती है जो अंदर से सब कुछ हिला देती है। और काव्या के साथ आज वही होने वाला था। नोटिफिकेशन का मोमेंट रात का टाइम था। काव्या डायरी बंद करके बेड पर बैठी ही थी कि फ़ोन लाइट अप होता है। अननोन नंबर, एक सिंपल सा मैसेज, वी नीड टू टॉक अबाउट आयशा। काव्या का दिल तेज से नहीं धड़कता, पर उसकी बॉडी इंस्टेंटली अलर्ट हो जाती है। ये पैनिक नहीं है, ये इंस्टिंक्ट था। काव्य के मन में पहला थॉट आता है, क्या सब ठीक है। फिर दूसरा ख्याल आता है, क्या मुझे अब इन्वॉल्व होना चाहिए। काव्या तुरंत रिप्लाई नहीं करती। वो पहले अपनी ब्रीथिंग स्लो करती है, जैसे थेरेपी में सीखा था। फिर मैसेज दोबारा पढ़ती है। टोन अर्जेंट नहीं है, पर कैजुअल भी नहीं। काव्या खुद से पूछती है, क्या ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या मैं इमोशनल इम्पल्स में रिएक्ट कर रही हूँ, या फिर क्या आयशा ने खुद मुझे कांटेक्ट किया? ये सवाल उसे अंदर ही अंदर खा रहा था, और पहली बार वो रियलाइज़ करती है कि केयर करना और जल्दबाजी करना दो अलग चीज़ें हैं। दूसरी तरफ हम आयशा को देखते हैं। आयशा अपने रूम में नॉर्मल नाइट रूटीन फॉलो कर रही होती है। उसे नहीं पता कि कोई उसके बारे में काव्या को मैसेज कर चुका है, पर उसे एक अजीब सी बेचैनी फील होती है, जैसे कुछ होने वाला हो। वो फ़ोन उठाती है, काव्या की चैट खोलती है, टाइप करती है, आज का दिन अजीब सा लग रहा है, फिर डिलीट। वो डिसाइड करती है कि यार, फीलिंग शेयर करना ज़रूरी नहीं होता। काव्या का डिसीजन। 10 मिनट बाद काव्या फाइनली रिप्लाई करती है, इज़ एवरीथिंग ओके। बस इतना। ना कुछ ख्याली पुलाव, ना पैनिक, ना ही कोई डिमांड। रिप्लाई तुरंत नहीं आता। इस बार वेट भी, जल्दबाजी भी नहीं था। काव्या अपना लैंप ऑफ कर देती है और खुद से कहती है कि जो भी होगा मैं रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करूँगी। ये लाइन उसके ग्रोथ का प्रूफ थी। सुबह के 7 बजे फ़ोन वाइब्रेट करता है। अननोन नंबर का रिप्लाई, आयशा ने कुछ बताया नहीं तुम्हें? काव्या स्क्रीन को देखती है। एक्सप्रेशन नॉर्मल थे, पर उसकी आंखें फोकस थीं। आगे हम देखते हैं कि कि कभी कभी मिस्ट्री का आंसर शॉक नहीं देता, बस चीज़ों को थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। और काव्या के फ़ोन पर जो अननोन था वो कोई स्ट्रेंजर नहीं था। सुबह काव्या टाइप करती है, कौन रिप्लाई आता है, मैं रिया। स्क्रीन पर नाम देखती है। काव्या का रिएक्शन लाउड नहीं होता, बस एक गहरी सांस लेती है। बोलती है, रिया। जी हाँ, पास्ट का वही एक चैप्टर जो पूरी तरह बंद कभी हुआ ही नहीं था। रिया का रोल अभी, रिया कोई विलन नहीं है, पर वो आयशा की लाइफ का एक कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन रही है। थेरेपी फेजेस में इमोशनल बाउंड्रीज ब्लर और कुछ चीज़ें जो कभी क्लियर ही नहीं हुई। काव्य को पता है कि अगर रिया कांटेक्ट कर रही है तो रीज़न छोटा नहीं होगा। इन दोनों की बातें स्टार्ट होती हैं। काव्य बोलती है, क्या हुआ? रिया का रिप्लाई, नथिंग अर्जेंट, बस लगा तुम्हें पता होना चाहिए कि आयशा एक टफ फेज से गुजर रही है। ये लाइन पैनिक क्रिएट नहीं करती, पर एक टेंशन ज़रूर क्रिएट कर देती है।
काव्या तुरंत इमोशनल मोड में नहीं जाती। उसका उसे पहला ख्याल ये नहीं होता कि मुझे उसके पास जाना चाहिए। उसका पहला ख्याल होता है कि क्या आयशा चाहती है कि मुझे ये पता हो। ये डिफरेंस था पुरानी काव्या में और आज की काव्या में। रिया फाइनली क्लैरिफाई करती है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, बस वो तुमसे मिलने के बाद और ज़्यादा इंट्रोस्पेक्टिव हो चुकी है। ये कोई ब्लेम नहीं था, बस ऑब्जर्वेशन थी। पर काव्या समझ जाती है कि मीटिंग का इम्पैक्ट सिर्फ उस पर नहीं, आयशा पर भी हुआ है। काव्या को गिल्ट फील नहीं होता, बस कंसर्न ज़रूर होता है। वो कामली रिप्लाई करती है, थैंक्स फॉर टेलिंग मी, आई लेट हर रीच आउट इफ शी वांट्स। ये लाइन केयर भी दिखाती है और बाउंड्री भी। रात में रिया लास्ट मैसेज भेजती है, बोलती है कि शी प्रोबेबली वॉन्ट, शी डजंट वांट टू डिस्टर्ब योर प्रोग्रेस। काव्या स्क्रीन को देखती रहती है और ये लाइन उसके अंदर हल्की सी छूने लगती है, क्योंकि इसका मतलब था कि आयशा अब भी उसकी जर्नी का ख्याल रख रही है, दूर रहकर। काव्या फ़ोन लॉक कर देती है और शांति से सोचती है, हम दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पर क्या ये डिस्टेंस ज़रूरत से ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आगे हम देखते हैं कि आगे स्टोरी में क्या होने वाला है। ये तो एक सस्पेंस एंड ये वो तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट एपिसोड। एंड जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस किए एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको स्टोरीज़ कैसी लग रही हैं। एंड प्लीज़ ऐसे ही मुझे सपोर्ट करती रहिए। मैं आगे से ज़रूर ध्यान रखूँगी कि स्टोरीज़ में डिले ना हो एंड पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को ऐसे ही खुश रखूँ, एंटरटेन करती रहूँ, अच्छी अच्छी स्टोरीज़ लाती रहूँ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।